तक आपने सुना, रिया की मॉम निशा अयान के घर आ जाती है। अब आगे। रिया अभी भी अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी राजवीर पर जमी थी। दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल निकल रहा था, ये सब क्या है? रिया ने सांस रोकते हुए पूछा, मॉम, क्या आप राजवीर को जानती हैं? निशा एक पल के लिए चुप रही, जैसे जवाब तैयार कर रही हो। उनके होठ कुछ कहने को खुले ही थे कि अचानक सीढ़ियों से उतरता हुआ अयान तेज आवाज में चीखा, क्या कहा तुमने? उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। आंखों में ऐसा पागलपन था जैसे उसने अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो। अयान चिल्लाते हुए आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की निशा? किस हक से आई हो इस घर में इतने सालों बाद? अब क्यों? उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे किसी दबी हुई आग में अब लपटें फूट रही हो। सायरा, आर्या और रिया तीनों स्तब्ध रह गई। सब कुछ जैसे किसी तूफान की तरह उनके सामने फट पड़ा था। लेकिन एक वही था, राजवीर, जो बस दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, उसकी आंखों में साफ लिखा था, मैं जानता था ये दिन आएगा। निशा ने अयान की ओर देखा। चेहरा अब भी शांत था, लेकिन आंखों में एक हल्का सा तिरस्कार झलक रहा था। निशा ने थोड़ी ठंडी और सख्त आवाज़ में कहा, अगर मुझे पता होता ये तुम्हारा घर है अयान, तो यकीन मानो मैं इस घर की सीढ़ियों पर पाँव भी न रखती। कमरे में जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो। अयान गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हें तो इस शहर में भी नहीं आना चाहिए था। तुम क्या समझती हो, इतनी आसानी से सब कुछ भुला कर आ जाओगी? तुमने मेरी माँ को, मेरे पापा को, मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब यूं अचानक लौट आई हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। वह पूरी तरह से पागलपन की हद तक गुस्से में था। रिया की आंखें अब माँ और अयान दोनों पर घूम रही थी। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था, उसकी सांसें रुक चुकी थी। रिया ने धीरे से डर और उलझन में पूछा, माँ, ये क्या हो रहा है? आप सच में इन्हें जानती हैं? आपने कभी बताया क्यों नहीं? निशा ने रिया के चेहरे को देखा। मासूम डर से सहमा हुआ। वह एक पल को उसकी आंखों में देखती रही, फिर गहरी सांस ली और सबको सुनाते हुए कहा, रिया, मैं यहाँ किसी को जवाब देने नहीं आई। मैं सिर्फ तुम्हें लेने आई हूँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और मुझे नहीं पता था कि ये घर अयान मल्होत्रा का है। एकदम सन्नाटा छा गया। अयान का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसके होठ हिले थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह बस यही नाम दोहराता रहा, रिया, जैसे उसे अपनी ही सुनाई बात पर यकीन ना हो रहा हो। सायरा और आर्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, रिया, अयान की और निशा की ये क्या रिश्ता है? कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी सांसें और जैसे थम चुकी थी। अयान की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, अविश्वास। अयान धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ा और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर गुस्से में उसकी आंखें जल रही थी। पर एक पल में उसने रिया का कंधा पकड़ा और फिर उसका गला। अयान चीखते हुए, तुम इसकी बेटी हो, बोलो, कहो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है रिया। रिया की आंखों में हैरानी और डर से फैल गई। उसका गला दब रहा था, सांसें अटक रही थी। रिया गला छुड़ाने की कोशिश में छोड़िए अयान, वो तड़प रही थी।
उसकी उंगलियां अयान की पकड़ में खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मजबूत पकड़ धीरे धीरे खतरनाक बनती जा रही थी। निशा चिल्लाते हुए, अयान, छोड़ दो उसे, अभी की अभी छोड़ो उसे। निशा दौड़ती हुई आई। रिया का चेहरा नीला पड़ने लगा था। सायरा और आर्या भी घबरा कर बीच में आए, अयान को पीछे खींचने की कोशिश करने लगे। राजवीर भी अपनी जगह से हिला, लेकिन तब तक अयान ने झटके से रिया को छोड़ दिया था। रिया नीचे गिरते गिरते खुद को दीवार से संभालती है और उसके हाथ कांप रहे थे। गला सूज गया था, पर उसकी आंखों में अब डर से ज़्यादा सवाल थे। अयान पागलों की तरह चीखते हुए कमरे की चीज़ें तोड़ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसकी बेटी नहीं हो सकती, मैं मान ही नहीं सकता, ये झूठ है, ये झूठ है। उसने पास रखा फूलदान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। एक कुर्सी लात मारकर दूर फेंक दी। उसकी आंखों में अब भी कोई आंसू नहीं निकला, सिर्फ अंदर की टूटी हुई चीखें बाहर आ रही थी। निशा कड़वी आवाज़ में आंखों में गुस्सा लिए, हाँ, मेरी बेटी है रिया, और तुम्हें क्या लेना देना है उससे अयान? क्यों इतने सालों बाद भी मेरी ज़िंदगी से निकल नहीं पाए तुम? अयान की आंखें अब लाल हो चुकी थी, सांसें भारी हो रही थी, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे अब भी कुछ अंदर फट रहा हो। कमरे में अचानक सन्नाटा पसर गया। रिया दीवार के सहारे खड़ी थी, उसका गला सूजा हुआ था और चेहरे पर डर। निशा उसके पास खड़ी, लेकिन खुद कांप रही थी। सायरा और राजवीर, आर्या एक कोने में सहमे खड़े थे, जबकि राजवीर अब भी चुपचाप देख रहा था। अयान बीच कमरे में खड़ा हाँफ रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में ऐसी आग थी जो किसी को भी जला दे। वह जैसे खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी हदें टूट चुकी थी। अचानक उसने अपने पास रखी मेज को पलट दिया। चीज़ें ज़मीन पर टूटकर गिरने लगी। फिर उसने दीवार पर टंगी तस्वीरें एक एक करके गिरा दी। अयान चीखते हुए, तुम तुम निशा की बेटी हो, ये बात तुमने मुझसे छुपाई। रिया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं जानता था कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने खुद को झूठा समझा। वह आगे बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन गुस्सा उसके शरीर को खड़ा रखे हुए था। तुमने मेरे साथ खेल खेला। तुम्हारी माँ जैसी थी, वैसी ही निकली तुम दोनों एक जैसे हो, धोखेबाज। रिया कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन गला सूजा होने के कारण उसकी आवाज़ नहीं निकली। उसके होठ कांप रहे थे। निशा बोलती है, अयान, बस करो, बहुत हो गया, तुम समझ नहीं रहे। लेकिन अयान की आंखें अब सुनने को तैयार नहीं थी। चुप रहो तुम मत बोलो, तुम्हारा हर शब्द जहर है। आज तुमने साबित कर दिया कि जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया, वैसे ही तुम्हारी बेटी भी आई है मेरी ज़िंदगी तबाह करने। वह दीवार की तरफ भागा और मुक्के बरसाने लगा। खून टपकने लगा उसकी उंगलियों से, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राजवीर आगे बढ़ा, अयान, खुद पर काबू रखो, ये तरीका नहीं है कोई। लेकिन अयान ने उसे एक हाथ से पीछे झकेल दिया। काबू? अब नहीं, अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। किसी ने नहीं बताया मुझे ये सच। कोई नहीं बोला कि रिया वही है, वही लड़की जिसकी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अयान ने फर्श पर रखा एक और फूलदान उठाया और दीवार पर दे मारा। कांच के परखच्चे पूरे कमरे में बिखर गए। सायरा डर के मारे रोने लगी। अयान रिया की ओर उंगली उठाकर बोला, तुम मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। जिस दिन तुम्हें पसंद किया, उसी दिन मेरा दिमाग खराब हो गया था। निशा चिल्लाई, बस करो अयान,
ये तुम्हारा गुस्सा तुम्हें जानवर बना देगा। लेकिन अयान ने उसकी ओर देखा ही नहीं। जानवर? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ निशा। तुमने मारा था मुझे, अब तुम्हारी बेटी ने मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। फिर अचानक वह रिया की तरफ बढ़ा और एक झटके से उसे धक्का दे दिया। रिया ज़मीन पर पड़ी, उसके कपड़े धूल में सने और कोहनी छिल गई। निशा दौड़ी उसे उठाने के लिए, लेकिन अयान ने उसे धक्का दे दिया। दोनों माँ बेटी निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसका पछतावा पूरी ज़िंदगी रहेगा मुझे। सायरा और आर्या के बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अयान सबको हटाता रहा। मैंने अपने दर्द से तुम्हें बचाया रिया। सोचा था तुम अलग हो, मासूम हो, लेकिन नहीं, तुम भी उसी की औलाद हो। वही खून है तुम्हारे अंदर जो मुझे तबाह कर चुका है। निकालो इन्हें कोई मेरी ज़िंदगी से, इस घर से, मेरी नज़रों से। राजवीर अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस हैरानी से सब देख रहा था। निशा ने रिया को उठाया। रिया की आंखें अब भी फटी थी, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। अयान ने चीखते हुए बोला, तुम दोनों अब मेरे लिए मर चुकी हो, और एक मरा हुआ रिश्ता कभी जिंदा नहीं होता। जाओ जाओ और कभी लौट कर मत आना। रिया निशा को थामे हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा धीरे से खुला और फिर धीरे से बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ बिखरी हुई चीज़ें थीं और अयान, वह अब भी बीच कमरे में खड़ा था, टूट चुका था, जल रहा था और खुद से लड़ता रहा। बाहर रात उतर आई थी। हवाओं में अब भी अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जो कुछ हुआ वो अब भी हवा में तैर रहा हो। उस बड़े बंगले का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हुआ और निशा ने अपने कांपते हाथों से रिया को सहारा दिया। रिया अब भी सदमे में थी। उसका गला सूजा हुआ था, चेहरा आंसुओं से गीला और आंखों में सवाल थे। रिया अब भी सदमे में थी। उसका गला सूजा हुआ था, चेहरा आंसुओं से गीला और आंखें सवालों से भरी थी। निशा उसका हाथ थामे उसे बाहर खड़ी कार की ओर ले जा रही थी, लेकिन रिया नहीं रुकी। रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे मुझे अकेले रहना है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आप लोग कौन हैं एक दूसरे के लिए? अयान मुझे ऐसे क्यों देख रहा था जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। निशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, रिया, ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है। बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता, लेकिन अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रिया ने अपनी कलाई छुड़ाई। उसकी आवाज़ अब थोड़ी तेज़ थी। नहीं, मैं जवाब चाहती हूँ। क्या आप और अयान, क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? और फिर वो सारी बातें, उसने जो कहा वो सब झूठ नहीं लग रहा था। क्या वो सच था? निशा की आंखों में दर्द भरी लहर उभरी, लेकिन उसने खुद को संभाला। रिया, अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं। आपने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया और मैं कुछ भी नहीं जानती। क्या मैं सिर्फ एक मोहरा थी आपके खेल में? निशा अब भी उसकी बातों में कांपने लगी, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और रिया के सामने खड़ी हो गई। रिया, तुम्हारी माँ होने के नाते मैं तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ तुम बहुत कुछ जानना चाहती हो, पर यह वक्त सही नहीं है जवाबों का। चलो मेरे साथ। रिया ने ज़िद की। नहीं, मैं इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती, किसी के साथ नहीं रहना। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन निशा ने बिना एक शब्द बोले रिया का हाथ पकड़ा और एक बार ज़ोर से खींचा। बस, बहुत हो गया। अब तुम एक शब्द नहीं कहोगी। तुम मेरे साथ चल रही हो अभी के अभी। रिया ने विरोध किया। मुझे छोड़िए,
मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। लेकिन निशा अब जज्बातों में नहीं, एक माँ की मजबूरी से भरी थी। उसने अपनी बेटी की कलाई कसकर पकड़ ली और उसे खींचते हुए कार की ओर ले चली। मैं तुम्हें सब ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें समझ में आए या ना आए, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और एक माँ कभी अपनी बेटी को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। रिया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निशा की पकड़ जिद्दी थी। रिया की आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, भ्रम था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। निशा ने दरवाज़ा खोला और रिया को लगभग ज़बरदस्ती कार में बैठा दिया। रिया ने आखिरी बार कहा, प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ थोड़ी देर अकेले। निशा की आंखों में आंसू गिरने लगे, लेकिन उसका चेहरा सख्त था। तुम्हें जितना वक्त चाहिए मिलेगा, लेकिन आज नहीं। आज तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि आज की रात अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कमरे की दीवारों से टकराती चीज़ें अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन अयान का दिल अभी भी अंदर से फटा हुआ था। राजवीर दीवार से टकरा कर थोड़ा संभल चुका था। उसने अपनी जैकेट की सिलवटें ठीक की और वहीं दीवार से टेक लगाकर गहरी सांस ली। फर्श पर बिखरे कांचों के बीच अयान अब भी खड़ा था, जैसे हर टुकड़ा उसके अंदर की चीखों का अक्स हो। राजवीर ने धीमे और थके लहजे में कहा, तू जितना चाहे उतना चिल्ला ले अयान, पर एक बात याद रख, ये जो गुस्सा है ना, ये सिर्फ बाहर की चीज़ें नहीं तोड़ता, तुझे भी अंदर से तोड़ देगा। अयान उसकी तरफ पलटा और इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से की आंच अभी भी सुलग रही थी। तू क्यों आया मेरे पीछे राजवीर? क्यों? तुझे क्या चाहिए? सिंपैथी या मेरी कहानी का एक और चैप्टर सुनना है तुझे, जिससे मज़ा आए? राजवीर ने कड़वे स्वर में कहा। अबे ओ, सिंपैथी लेने नहीं आया हूँ, दोस्त हूँ तेरा। और जब तू खुद को तबाह करने पर उतारू हो तो किसी ना किसी को तो रोकना पड़ेगा ना। रोक ले यार अयान। अयान ने ज़ोर से चिल्लाते हुए दीवार पर मुक्का मारा। खून की एक पतली सी धारा उसकी उंगलियों से बहने लगी। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। क्या साबित करना चाहता है तू, कि तू सबसे ज़्यादा टूटा है? तुझे सबसे ज़्यादा दर्द हुआ है? तुझे अकेला छोड़ दूँ ताकि तू खुद को और सबको सज़ा दे? अयान ने कांपती आवाज़ में कहा। हाँ, यही चाहता हूँ मैं। कोई मेरे करीब ना आए, न तुम, न वो लड़की, न उसकी माँ। क्योंकि नहीं, सब नकली है, सब झूठ है। अब राजवीर उसकी तरफ बढ़ा, सामने आकर खड़ा हो गया। अयान सुन, रिया ने तुझसे कुछ नहीं छुपाया था। वो खुद भी इस सब में उलझी है। तू क्यों उस पर इल्ज़ाम डाल रहा है, जिसका खुद का कोई कसूर नहीं? अयान ने उसे देखा, बेहद कड़वाहट भरी आवाज़ में बोला, क्योंकि मैं फिर भी किसी औरत पर भरोसा नहीं कर सकता राजवीर। मैंने किया था और उस भरोसे की कब्र खुद गई मेरे ही हाथों से। राजवीर का गला भर आया। वो जानता था अयान की आंखों में जो गुस्सा था वो दरअसल दर्द का रूप था। तो जब तक खुद से लड़ता रहेगा, रिया को नहीं समझ पाएगा, और जब तक तुझे ये यकीन नहीं होगा कि सब एक जैसे नहीं होते, तब तक तू चैन से नहीं जी पाएगा। अयान दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी सांसें अब भी तेज थी, चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे जीना ही नहीं है अब शांति से। मुझे अब सिर्फ जवाब चाहिए कि उस औरत ने ऐसा किया क्यों था मेरे साथ, और अब उसकी बेटी क्यों आई है मेरी ज़िंदगी में जहर बनकर। राजवीर ने अयान की बातें सुनी, उसकी थकी हुई सांसों के साथ बेहद बहते शब्द जिनमें सिर्फ घुटन थी, शक था और नफ़रत का जहर। वो कुछ देर चुप रहा, फिर आगे बढ़ा और सामने ज़मीन पर बैठे अयान के पास जाकर घुटने के बल बैठ गया।
राजवीर की आवाज़ इस बार बेहद धीमी लेकिन ठोस थी। अयान, हो सकता है रिया को कुछ भी नहीं पता हो सकता है उसे ये भी ना मालूम हो कि तेरे और निशा के बीच क्या था। ज़िंदगी इतनी सीधी नहीं होती और न ही हर इंसान वैसा होता जैसा तू समझ लेता है। अयान ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। झूठ, उसने ज़ोर से कहा। उसने तुझे भी फंसा लिया राजवीर। अब तू भी उसका ही साइड ले रहा है। क्यों? कहीं तू भी उसके जाल में तो नहीं फंस गया? अयान अब भी सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, कहीं वो भी तेरे तो करीब आने की कोशिश नहीं कर रही? कहीं तू भी उसका डिफेंड तो नहीं कर रहा उसे? ये सुनते ही राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। राजवीर का चेहरा पूरी तरह सख्त हो चुका था। उसने एक कदम पीछे लिया और फिर सामने खड़े अयान की आंखों में झांकता हुआ गुस्से से दहाड़ा, तो अब तुझे मैं भी झूठा लगने लगा हूँ? तुझे लग रहा है कि मैं भी उस लड़की के जाल में फंस गया हूँ? क्या बकवास कर रहा है तू अयान? अयान तमतमाया हुआ खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में पागलपन छलक रहा था। हाँ, बकवास कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी सच्चाई अब बस यही है। हर कोई झूठा है, हर चेहरा नकाब, और तू भी उन्हीं में से एक बन गया है। राजवीर ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उसकी आवाज़ अब नीचे थी पर आग से भरी हुई। गुस्से में तू पागल हो गया है अयान। नफ़रत में अंधा हो गया है। तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपनी तकलीफ़ में तू ये भी भूल गया है कौन तेरे साथ खड़ा है और जब सब तुझे छोड़ गए थे, अयान ने तड़पते हुए कहा। और तू भूल गया है उस औरत ने क्या किया था मेरे साथ। तू भी भूल गया। और अब उसकी बेटी, शायद उसी ने ही मुझे ड्रग्स दिया हो। हाँ, अब मैं समझ गया, सब उसकी ही चाल थी। राजवीर के सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो अयान की तरफ झपटा, दोनों हाथों में उसकी कॉलर पकड़ ली। बस कर अयान, अब एक और शब्द मत कहना। तू सच में पागल हो गया। रिया रिया ने तुझे ड्रग्स दिया? क्या तूने उसकी आंखों में देखा है कभी? वो लड़की खुद टूटी हुई थी और तू उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है क्योंकि उसके अंदर वही खून है। अयान चिल्लाया, निशा का खून जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। राजवीर ने गुस्से से उसकी कॉलर छोड़ दी और 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आवाज़ अब थरथरा रही थी लेकिन आंखों में गहराई थी। अब तू सिर्फ खून देखकर लोगों को जज करेगा। रिया का बेडरूम, रात का सन्नाटा। कमरे की दीवारों पर सन्नाटा रेंग रहा था। बाहर हवा चल रही थी लेकिन रिया के अंदर जो तूफान था वो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ था। वो अपनी माँ के सामने खड़ी थी लेकिन उस पल उसे अपनी माँ नहीं, एक अजनबी लग रही थी। माँ, रिया की आवाज़ किसी भीगते हुए टूटे हुए कांच जैसी थी। प्लीज़ मुझे बताइए आखिर बात क्या है? अयान आपको देखकर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा था? आप दोनों आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? निशा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी किताब बंद कर दी। लेकिन रिया की आंखों में उस समय आंसू नहीं थे। वह सवाल थे बहुत सारे जो उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। माँ की चुप्पी अब चीख जैसी लग रही थी। निशा ने अचानक गुस्से में सिर उठाया। रिया, ये क्या ढकोसला लगा रखा है? वो लड़का तुम्हारे बाप की उम्र का है और तुम तो ऐसे सवाल कर रही हो जैसे वो कोई तुम्हारा क्लासमेट हो। पर इस बार रिया डर कर चुप नहीं हुई। उसका गला सूख चुका था। उसका दिल की धड़कनें तेज थी पर उसने कांपते हुए होठों से कहा, माँ, मैं आपकी उम्र या अयान की उम्र नहीं गिन रही हूँ। मैं वो खामोशी गिन रही हूँ जो आपने मेरी आंखों में डाल दी है। मुझे बस सच जानना है और आप दोनों एक दूसरे को जानते हो या नहीं, और अगर जानते हो तो कैसे? इस बार निशा की आंखों में कुछ अलग था। वो झुकी,
जैसे वक्त उसके कंधों पर बैठ गया हो। उसने धीरे से कहा, हाँ, जानती हूँ उसे, बहुत अच्छे से, शायद जितना कोई और नहीं जानता उतना जानती हूँ। रिया को एहसास हुआ जैसे किसी ने अचानक उसके कानों में खोलता हुआ लावा डाल दिया हो। वो वहीं खड़ी रही, लेकिन उसकी दुनिया अब गोल गोल घूम रही थी। कैसे? उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट नहीं, गला रुंधा हुआ था। कैसे जानती हो आप अयान को? उसके सीने में कुछ फंस गया था। सांस लेना भी जैसे गुनाह लग रहा था। कमरे की रोशनी धीमी थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक अब हर पल को जैसे भारी कर रही थी। रिया अभी भी वहीं खड़ी थी, कांपते होठ, भीगी आंखें और दिल में एक ऐसा तूफान जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। निशा धीरे से उठी। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर भी था। वो रिया की तरफ देखती है और फिर अचानक कड़वी आवाज़ में बोली, तुम क्यों जानना चाहती हो रिया ये सब? क्या लेना देना है तुम्हें अयान से? हाँ, क्या लगता है वो तुम्हारी फ्रेंड का अंकल है बस। और हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। रिया के भीतर कुछ टूट गया, पर उसकी आंखें झुकी नहीं। उसने धीरे से कहा, तो फिर आप इतना घबरा क्यों रही हैं माँ? निशा चौंकी। उसने रिया की आंखों में देखा। वहाँ आंसू नहीं थे, सिर्फ सवाल थे, अब और गहरे और ज़िद्दी। आप बार बार मुझे डांटती हो, चिल्लाती हो, पर जवाब नहीं देती। अगर कुछ है ही नहीं तो आप इतनी परेशान क्यों हो? निशा ने कुछ पल उसे घूरा, जैसे वो उसकी आंखों के पीछे का सच पढ़ना चाहती हो, लेकिन रिया रुके नहीं। वो अब धीमे धीमे लेकिन साफ बोल रही थी, मैं जानती हूँ कुछ है, आप छुपा रही हो, पर क्यों, किससे, मुझसे? और अगर अयान आपके लिए बस एक अजनबी है तो मेरा नाम सुनते ही वो तमतमा क्यों गया? क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो? अब निशा की सांसें तेज़ हो चुकी थी। वो पीछे हटकर पलंग पर बैठ गई और रिया की तरफ देखा, जैसे उसे पहली बार गौर से देख रही हो। फिर वो धीरे से बोली, रिया, क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच? रिया चौंकी। तुम बार बार उसके बारे में इस तरह से बेचैन क्यों हो? उसकी हर बात पर मान इतनी भावुक क्यों हो जाती हो? क्या क्या तुम उससे? उसका गला सूख गया। कहीं तुम्हारा उस इंसान के साथ कोई रिश्ता तो नहीं बन गया? रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें भर आई, पर उसने मुंह नहीं मोड़ा। यही खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। निशा अब पूरी तरह सन्न रह चुकी थी। उसकी आंखों में अब शक्ति नहीं थी, डरी हुई थी। निशा के आखिरी सवाल पर जैसे सब कुछ रुक गया। क्या क्या तुम मुझसे, कहीं तुम्हारा उस इंसान से कोई रिश्ता तो नहीं बन गया दिल का? रिया एकदम सन्न खड़ी थी। उसके होठ कांप रहे थे, मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। आंखों में एक एक करके आंसू गिरने लगे, जैसे दिल में जमा बरसों का दर्द आज पिघलने लगा हो। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, सांसें रुक रुक कर चल रही थी। वो ना हाँ कह पा रही थी और ना ही ना, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा इनकार थी। निशा की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उसने रिया के कंधों को दोनों हाथों से झंझोड़ दिया, गुस्से में, डर से, जैसे कोई खौफनाक सच्चाई उसके सामने नाच रही हो। रिया, उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर गुस्से से भरी हुई। ये मत कहना, ये मत कहना कि तुम उस इंसान से दिल लगा बैठी हो। रिया की सांसें अब रुकने लगी थी। आंसू उसके गालों पर बना रुके बह रहे थे, पर वो अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी।
निशा ने एक झटके से उसे जोर से हिलाया। आंखों में पागलपन उतर आया। रिया, वो दांत पीसती हुई चीखी। कहीं कहीं उसने तुम्हें छुआ तो नहीं, कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? बोलो, उसने कुछ किया तो नहीं? रिया कांप गई। उसकी नज़रें अब भी अपनी माँ की आंखों से में थी, लेकिन अब उनमें वो मासूम सवाल नहीं थे। अब वहाँ एक टूटी हुई आत्मा थी जिसने सब कुछ सहा था और अब बेमन से बेमुँह से सच कबूलने को मजबूर हो रही हो। उसने कांपते हुए होठों से, गला एकदम सूख चुका था लेकिन आवाज़ अब निकली तो सीधी दिल से आई। कहाँ बताऊँ माँ, कहाँ कहाँ छुआ है उसने मुझे। निशा जैसे जड़ हो गई। रिया की आवाज़ अब टूट रही थी, लेकिन हर लफ्ज़ में उसकी रूह का एक टुकड़ा शामिल था। उस उसने तो उस उसने तो मेरी आत्मा तक को छुआ है माँ। कमरे में सन्नाटा फैल गया। घड़ी की टिक टिक अब सीने में हथौड़े की तरह बज रही थी। निशा वहीं रुक गई। उसकी सांसें तेज़ थी, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आँखों में डर, गुस्सा, शर्म सब मिलकर बहने लगे थे। रिया, उसके होठ कांप रहे थे, पर उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। रिया फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके पैरों में जान नहीं थी। वो वहीं फर्श पर बैठकर खुद को दोनों हाथों में समेटे हुए जैसे अपनी ही खाल से बचना चाह रही हो। निशा धीरे धीरे उसके पास आई। वो अब भी कांप रही थी, पर रिया की हालत देखकर उसकी आंखें नम हो गई। मगर डर अब भी वैसा ही था, गहरा, कुरेदता हुआ। रिया, वो फुसफुसाई, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? रिया ने धीरे से ना में सर हिला दिया, पर उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो लफ्ज़ों में नहीं समा सकती। उसने उसने कुछ भी नहीं किया माँ, लेकिन जो कर गया वो शब्दों में नहीं कह सकती। उसकी आवाज़ टूट रही थी। उसने मेरी सोच, मेरी रूह सब बदल दी। मैं पहले वाली रिया नहीं रही हूँ। रिया की आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी। उसकी सांसें हिचकियाँ बन चुकी थी, लेकिन उसने खुद को ज़बरदस्ती संभाला। निशा की कपाती हुई आवाज़ फिर से गूंज उठी। रिया, मुझे सच सच बताओ, क्या किया तुम दोनों ने? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? रिया ने सर झुका लिया। उसका चेहरा शर्म और गिल्ट से भरा हुआ था, लेकिन वो चुप रही। उसकी चुप्पी ही जवाब बन गई थी। निशा का चेहरा तमतमा उठा। वो अंदर से कांप रही थी, गुस्से में, डर से और इस बात से कि उसकी बेटी अब उसके लिए अनजान बन चुकी थी। रिया! उसने चीखते हुए रिया के दोनों कंधों को पकड़कर झंझोड़ा। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो, क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में? रिया का चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बरसते जा रहे थे। उसके होठ कांपे और फिर बहुत धीमी आवाज़ में, जैसे किसी की कब्र से कोई ससके निकली हो। सब कुछ हो गया है माँ। निशा जैसे वहीं जम गई। रिया की आवाज़ अब टूट चुकी थी, कांपती हुई, रूह से निकली हुई। जो जो दो लोग एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जो दो रूहें एक दूसरे में समा जाती है, वैसा सब कुछ हो चुका है माँ। उसने मुझे हर तरह से देखा है, हर तरह से महसूस किया है, और मैंने भी उसे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ रिया के गाल पर पड़ा। वो चौंक कर पीछे झुकी। उसके चेहरे पर गुस्से और तिरस्कार का एक और तमाचा था। तुमने ये सब क्या किया?
और तुम्हें शर्म नहीं आई? निशा की आंखें जल रही थी, होठ कांप रहे थे, गुस्सा उसके पूरे जिस्म से फूट पड़ा। कम से कम अपनी और उसकी उम्र तो देख लेती। वो इंसान तुमसे कितने साल बड़ा है और तुम एक बच्ची जैसी हो। रिया की बुरी तरह रोने लगी, जैसे अंदर से कोई टूट कर बिखर गया हो। वो ज़मीन पर बैठ गई, दोनों हाथों में चेहरा ढक लिया और कांपती हुई आवाज़ में बोली, प्यार प्यार में उम्र नहीं देखी जाती माँ। प्यार प्यार तो बस हो जाता है। वो कब, कैसे, किससे हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत गहराई से हुआ है माँ। मुझ वो मुझे ऐसे देखता है जैसे कोई इंसान नहीं, उसके वजूद का हिस्सा हूँ मैं, जैसे मैं उसकी सांसों में हूँ। रिया उसकी हालत देख रही थी। वो बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था, सिर्फ एक अधूरा इश्क था जिसे दुनिया कभी कबूल नहीं करेगी। निशा की मुट्ठियां भिज गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रिया की हालत देखकर उसकी ज़ुबान रुक गई। रिया, वो बुदबुदाई जैसे खुद से लड़ रही हो, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। रिया ने आंसू पोंछे, पर चेहरे पर वही टूटापन बना रहा। माँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि अब मैं कभी पहले जैसे नहीं रह सकती, चाहे वो रिश्ता बना रहे या टूट जाए। मैं अब उसकी हो चुकी हूँ माँ, पूरी तरह से। कमरे की दीवारें अब उस एक तरफा इश्क की गूंज से कांप रही थी। निशा की आंखों में कई सवाल थे और रिया की आंखों में सिर्फ एक जवाब था, इश्क। तो क्या होने वाला है आगे? आखिर कहाँ तक जाएगी इस इश्क की मंजिल? जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। And thank you for listening, and please share your reviews and also subscribe guys, please.